कुछ जगहें सिर्फ मिट्टी नहीं होती, वो अपने अंदर ऐसे राज दबाए बैठी होती हैं जहां इंसान भी जाने से कतराता है। राजस्थान के दिल में बसा कुलधरा उन्हीं जगहों में से एक है। थार के सुनसान रेगिस्तान में कदम रखते ही लगता है जैसे समय थम गया हो। टूटी हवेलियों की परछाइयां, हवा की सीटी और चारों तरफ पसरी एक डरावनी खामोशी। कुलधरा अपना पहला राज इसी खामोशी में छुपाए बैठा है। इन तंग गलियों में जब हवा टकराती है तो लगता है जैसे कोई धीमी आवाज में कुछ कह रहा हो, मानो हर टूटता पत्थर, हर झुकती दीवार अपनी दर्द भरी कहानी सुनाना चाहती हो। और फिर कहीं दूर कोई पुराना दरवाजा खुद ब खुद चरमरा कर खुलता है। ये आवाज किसी के आने की नहीं, किसी के ना होने की याद दिलाती है। पर कभी ऐसा नहीं था। कुलधरा कभी उजाड़ नहीं था। यह हंसी, खुशहाली और समृद्धि से भरा गांव था। पालीवाल ब्राह्मण, बुद्धि, खेती और पानी के माहिर लोग। ये गांव उनकी मेहनत से चमकता था। लेकिन फिर जैसलमेर के दीवान सलूम सिंह की बुरी नजर इस गांव पर पड़ी, खासतौर पर एक लड़की पर। और बस उसी दिन से कुलधरा का भाग्य रेत की तरह हाथों से फिसलने लगा। सरपंच रातों को जागता, दीवान की ताकत से डर भी था और बेटी को बचाने का डर उससे बढ़ा। धीमी दिए की लौ में उसकी आंखों की बेचैनी साफ दिखती थी। उस रात चौपाल में सब इकट्ठे हुए। आवाजें धीमी थीं, पर दिलों की धड़कनें तेज। और वहां एक फैसला लिया गया, इतना बड़ा कि इतिहास भी उसे भूल नहीं पाया। औरतें चुपचाप खाना बांध रही थीं। मर्द आखिरी बार अपने घर की मिट्टी को माथे से लगा रहे थे। बच्चे समझ नहीं पा रहे थे, पर हवा समझ रही थी कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कुलधरा के लोग जब आधी रात में गांव छोड़कर निकले, न कोई रोया, न किसी ने आवाज लगाई। हजारों कदम, पर फिर भी कोई शोर नहीं, जैसे लोग नहीं, परछाइयां चल रही हों। और जाते जाते उन्होंने इस मिट्टी पर एक वचन छोड़ दिया कि कुलधरा अब कभी आबाद नहीं होगा। ये शाप था, दर्द से पैदा हुआ पर इज्जत से लिखा गया। सुबह जब अन्य गांव के लोग आए तो सामने एक ऐसा दृश्य था जो समझ के बाहर था। हर घर सही सलामत, बर्तन अपनी जगह, पर पूरा गांव खाली। ये भगदड़ नहीं थी, ये एक अनुशासन का करिश्मा था। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। ऐसा लगता था मानो ये गांव कल ही यहां था, बस उसकी रूहें उठकर चली गई हों। एक बूढ़ा कहता है कि हमने रात में हल्का धुआं उठते देखा, पर कोई आवाज नहीं आई, जैसे कोई अनदेखा कारवां रेत में समा गया हो। जब दीवान अपने सैनिकों के साथ यहां पहुंचा तो उसके सामने सिर्फ टूटे घर थे और उसके अहंकार का मजाक उड़ाती खामोशी। वो पहली बार डर गया था। धीरे धीरे ये बात फैल गई कि कुलधरा शापित है। जो यहां बसने की कोशिश करता वो टिकता नहीं। कहते हैं रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई चल रहा हो, कोई देख रहा हो, और कभी कभी कोई नाम लेकर फुसफुसाता है। कुलधरा रात में जिंदा सा लगता है। परछाइयां लंबी होकर दीवारों पर चढ़ती हैं, मानो अपने छोड़े हुए घरों को देखने लौट रही हों। कहते हैं इस पुराने कुएं के पास अभी भी कभी किसी लड़की की पायल की आवाज सुनाई देती है, पर जब आप मुड़कर देखते हैं वहां कोई नहीं होता। हजारों लोग बिना झगड़े, बिना खून, बिना अफरा तफरी कहां गए? क्यों गए? क्या वो सिर्फ डर था या ये गांव किसी बड़ी साजिश का शिकार बन गया? रेत उड़ती है और जैसे ही वो आपकी आंखों के सामने से हटती है, कुलधरा आपको फिर से घूरते हुए कहता है कि सच को जानने की कोशिश मत कर। ये गांव जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा छुपा हुआ है। कुलधरा आज भी खड़ा है, पर इंसानों के लिए नहीं, रहस्य के लिए। अब बस सवाल यह है कि क्या आप सच का सामना कर पाएंगे या इसकी खामोशी आपको भी अपना हिस्सा बना